फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मोबाइल में जो सेटिंग होता है उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं। कौन सा ऑप्शन हमारे किस काम में आता है और हम क्या कर सकते हैं उस ऑप्शन को ऑन या ऑफ करके। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको पूरा ऑप्शन के बारे में सिखाएंगे कि किससे हम क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि मोबाइल की जो सेटिंग होती है इसमें इतने अच्छे सेटिंग होता है कि आप अपने मोबाइल को चाहे तो जिस तरीके से रखना चाहेंगे उस तरीके से ये मोबाइल आपका रहेगा। ठीक है, आप जो आप इसमें कंट्रोल करना चाहेंगे वो चीज़ इसमें कंट्रोल हो जाएगा। यानी से देखा जाए तो ये मोबाइल आपका कंप्यूटर से कम नहीं है। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि एक तरफ का ये कंप्यूटर ही है। फ़र्क ये है कि इसका डिस्प्ले छोटा है और इसमें जो फ़ॉन्ट होते हैं वो छोटे छोटे दिखाई देंगे। ठीक है, तो सेटिंग का बहुत महत्व है। ये जितने सारे आप ऑप्शन देख रहे होंगे सबका अलग अलग काम है इस मोबाइल में। ठीक है, और ये इसीलिए दिया जाता है कि आप यहाँ से अपने मन मुताबिक आप अपने मोबाइल को यहाँ से कंट्रोल कर सकें ताकि दूसरा उसे कोई बेफालतू का यूज न कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं और एक एक चीज़ करके बारीकी से मैं दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हम जिस मोबाइल के बारे में जिस सेटिंग के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो मेरा मोबाइल मॉडल है वीवो है 1906 है। क्योंकि हम ये बताना इसलिए ज़रूरी समझे कि ये जो आप सारे फंक्शन देख रहे हैं ये अलग अलग कंपनियों अलग अलग मोबाइल में अलग अलग तरीके से होता है ये। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सैमसंग का मोबाइल हो कि जिस तरीके से इसमें दिख रहा है सारे सेटिंग, ठीक है, सीरियल वाइज उसी तरीके से आपका भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि ये वीवो 1906 आप लोगों फ्रेंड्स में से अगर किसी एक के पास होगा तो सेम टू सेम यही आपको फीचर मिलेंगे जो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरे कंपनी के मोबाइल में भी यही फीचर होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि शुरू में एयरप्लेन मोड लिखा है या चौथे नंबर पर पर्सनल हॉटस्पॉट लिखा है। ये सारा चीज़ लिखा होता है लेकिन या तो कोई फोल्डर में होता है या तो डायरेक्ट भी होता है, तो यहाँ कहीं जहाँ तहाँ वो होता है। ठीक है, लेकिन ये जो फैसिलिटी होती है ये सब में लगभग एक ही तरीके की होती है, बस वो आगे पीछे होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इतने ज़बरदस्त सेटिंग है को आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर जो सेटिंग ऑप्शन दिया गया है वो कितना इसमें बढ़िया सेटिंग दिया गया है। हर किसी के मोबाइल में, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये आपको बता रहा हूँ केवल मेरे मोबाइल में, ये सभी के मोबाइल में होता है, बशर्ते क्या होता है कि पता नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक एक सीरियल करके समझाऊंगा कि किससे क्या होता है, कौन सा फंक्शन से क्या चीज़ ऑन होता है, क्या चीज़ ऑफ होता है, हम अपने मोबाइल से कितना दूसरे लोगों के इंटरनेट चला सकते हैं, हम अपना टाइमर सेट कर सकते हैं ताकि दूसरा भी कोई हमारा मोबाइल छुए तो 2 मिनट 5 मिनट के बाद में मोबाइल ऑफ हो जाए। ये सारा सेटिंग इसमें दिया गया है और वो कहाँ है हम आपको एक एक करके बताऊँगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, एक और बात बताता हूँ कि आज मैं जो इस वीडियो में बात करूंगा ये 6 ऑप्शन के बारे में बात करूंगा। यहाँ से देख सकते हैं ये एरोप्लेन मोड है, वाईफाई है, ड्यूल सिम है, मोबाइल नेटवर्क है, पर्सनल हॉटस्पॉट है, ब्लूटूथ है, ये OTG है। ये 6 ही ऑप्शन के बारे में हम बताऊंगा। ये पार्ट 1 के वीडियो में मेरा 6 ही ऑप्शन ही आएगा। पार्ट 2 के वीडियो में भी पार्ट 2 का वीडियो जब आएगा तो उसमें और नीचे यहाँ तक कि इसमें और मैं आपको फीचर्स के बारे में सेटिंग के बारे में डिस्कस करूँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो और मैं इसको पार्ट 4 या पार्ट 5 तक ये सारे फीचर्स को मैं कवर करके आपको एक एक करके दिखा दूंगा। ठीक है, इसमें काफ़ी फंक्शन है, मैं एक एक खोलेंगे तो इसके लिए टाइम भी लगेगा। इसके लिए हमने सोचा कि इसको हम 5 या 6 पार्ट में इसको हम डिवाइड करके बताएंगे ताकि आप लोग को छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे वो आप समझ जाएंगे, कोई भी पार्ट्स आप समझ जाएंगे। एक साथ सब बता दूंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, घंटों की वीडियो हो जाएगा, आप आगे से सुनते जाएंगे पीछे से भूलते जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमने इसको पार्ट वाइज करके 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं आपको बताऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने मोबाइल को ऑपरेट कर पाएंगे। बहुत मज़ा आएगा, आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन गुप्ता है और आप देख रहे हैं TMC टिप्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं।
सबसे ऊपर देखिए, यहाँ से हम आपको शुरू से बताते हैं। ये मोबाइल है, मोबाइल में ये सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है एरोप्लेन मोड, ये यहाँ से है फिलहाल ये ऑफ है, यानी ऑन नहीं है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ये ऑफ है। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं कि कहीं से फ़ोन आए या ना, कहीं से फ़ोन आए ना और जाए भी ना, तो इस स्विच ऑफ का ही एक अलग रूप होता है ये। यानी हम एरोप्लेन में मोड में कर देंगे तो ये जितने भी हमारा नेटवर्क है ये सब यहाँ से गायब हो जाएगा। कोई अगर फ़ोन लगाएगा तो फ़ोन नहीं लगेगा। ठीक है, आपका मोबाइल चालू रहेगा लेकिन फ़ोन कहीं से आएगा ही नहीं और ना ही आप कर सकते हैं फ़ोन कहीं, क्योंकि ये सारे नेटवर्क को यहाँ से ये गायब कर देता है। यहाँ से इसको ऑन करने से हम आपको ट्रायल के रूप में हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये सब चीज़ यहाँ से नेटवर्क है जो भी है, यहाँ के जो भी फीचर्स है जो ऑन रहता है वो सब ऑफ हो चुका है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो फिर ये हमारा दोबारा आ चुका है। इसका मतलब ये होता है। अब चलते हैं हम ये वाईफाई का मतलब क्या होता है। देखिए, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। वाईफाई पे अभी मेरा यहाँ पर भी ये ऑफ है, इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आसपास के जो भी मोबाइल में अगर वह हॉटस्पॉट चालू होगा तो ये वाईफाई उसको ये कैच कर लेगा। ठीक है, आप यहाँ से दूसरे के मोबाइल से अपना नेटवर्क चला सकते हैं, यानी इंटरनेट चला सकते हैं इस वाईफाई के मदद से। चलिए हम एक कनेक्ट करके आपको बताते हैं। अभी मेरे पास में एक दूसरा भी मोबाइल है, वहाँ से मैंने हॉटस्पॉट चालू किया। देखिए, यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। अभी ऑलरेडी जो मेरा कनेक्ट हो चुका है, ये जो आपको ये नाम दिख रहा है, यहाँ से ये कनेक्ट हो चुका है। हालांकि इसका अभी हमारे पास में ये कंटिन्यू हम इस मोबाइल से कभी कभी चलाते हैं, इसलिए ये रिडायरेक्ट लिया, पासवर्ड नहीं पूछ रहा है ये। ठीक है, नहीं तो आप किसी नए अनजान व्यक्ति का अगर वह हॉटस्पॉट चालू करके अपना वाईफाई चालू करेंगे तो यहाँ पे ये लॉक लगा है, इस पे का क्लिक करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा, इस जगह पे आपको पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, और पासवर्ड पूछेगा तो आप जिस किसी से भी कनेक्ट किए हो आप वहाँ से पासवर्ड पूछ के अपना इंटरनेट चला सकते हैं। और पासवर्ड कैसे पता करना है हम आगे के 20 वीडियो में इसी पार्ट 1 वीडियो में ही डिस्कस कर दूंगा कि यहाँ पे जो होता है वो पासवर्ड कहाँ शो करता है और कैसे हम पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप दूसरे के मोबाइल से अपना इंटरनेट चला सकते हैं इस वाईफाई के मदद से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी आसपास के जितने भी वाईफाई हॉटस्पॉट चालू होगा सारा यहाँ पर नेटवर्क शो करेगा। अगर नहीं शो करेगा तो आप रिफ्रेश करके यहाँ से शो करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए दिया है ड्यूल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, इस जगह पर हम क्लिक करते हैं। इस जगह पर क्लिक ये है कि ड्यूल सिम यानी 2 सिम हमारे इस मोबाइल में मौजूद है, इसलिए ड्यूल सिम बता रहा है। सबसे ऊपर देखिए डाटा नेटवर्क है, ये अभी हमारा डाटा ऑन है, यहाँ पे डाटा ऑन है इसीलिए ऑन बताता है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा ये। ठीक है, आपका डाटा ये ऑफ हो जाएगा। फिलहाल हम इसको ऑन करते हैं। इसका मतलब ये है कि डाटा आप चालू करना चाहते हैं तो यहाँ से डाटा चालू और बंद कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो नीचे दिया गया है ये वाला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं डिफ़ॉल्ट सिम पे ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट सिम में ये आपको बताता है कि जो आपका जिस सिम का भी आपका डाटा चलता है, कॉल होता है, वो आपका डिफ़ॉल्ट में है और वो उसी पे आपका ये टिक लगा है। अगर हम इस पे कर देंगे तो हमारा ये जो है ना डिफ़ॉल्ट सिम में, अब इसे मैं VI से अलाउ कर दूंगा कि जो भी हम एक्टिविटी करें, फ़ोन करें, इंटरनेट चलाएं तो हमारा VI सिम कार्ड से ही चले। यहाँ पर हम यहाँ पर टिक लगा देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यहाँ से हम परमिशन देते हैं सिम 1 सिम 2 का, इसका मतलब ये होता है। चलते हैं थर्ड कैटेगरी के पास में डायल नंबर एंड मैसेज के ऊपर चलते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट कॉलिंग कार्ड्स दिया गया है। यहाँ पे आपके जितने भी मोबाइल में जितने भी आपके मोबाइल में सिम होगा, 1 होगा या 2 होगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे शो करेगा। अभी आप देख सकते हैं फर्स्ट में VI और जियो है और नीचे भी VI जियो है। यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया गया है। इसका मतलब क्या है तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए डिफ़ॉल्ट कॉलिंग कार्ड में ये है ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके सिम में यानी दोनों सिम के अंदर आपके बैलेंस है तो आप किसी के ऊपर से भी आप कॉल कर सकते हैं। सिम 1 यानी VI, सिम 2 यानी जियो से भी कॉल कर सकते हैं। ये हमने परमिशन दिया है, यहाँ से इसको टिक लगा दिया है, यानी हमने इसको परमिशन दे दिया है कि हम चाहे जिससे भी हम अपना ये
कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहते हैं कि कोई एक सिम बंद कर दूं, केवल एक ही सिम से हो, तो यहाँ से आपको देखिए यहाँ VI दिया है, आप यहाँ पर इसको चालू रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो जियो चालू रखना चाहते हैं तो जियो चालू कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। हम एक प्रैक्टिकल भी आपको समझा देते हैं कि ये दोनों चीज़ कहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पे VI और जियो है, मैं एक कॉल करता हूँ और कॉल करने के बाद मैं दिखाता हूँ कि आपका ऑप्शन किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, मान लीजिए चलिए ये आपका दिया गया है, ये एक मोबाइल नंबर है, इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा दोनों सिम यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहें जिससे भी आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर आप यहाँ पे एक कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप कॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट जिस को आप परमिशन दिए होंगे वहाँ से कॉल हो जाएगा, यानी फ़ोन उसको चला जाएगा। ठीक है, हम नीचे आते हैं, यूज द कार्ड फॉर द मोस्ट रिसेंट कॉल ऑफ दिस रिकॉर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके किसी को फ़ोन करते हैं या कहीं से आपका फ़ोन आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसको हम ऑन कर देंगे तो वो डायरेक्ट उसके जो वॉइस होता है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है। आप भी फ़ोन करेंगे, इसको ऑन कर देंगे तो आपका भी आवाज़ को रिकॉर्ड होगा और सामने वाले का भी आवाज़ रिकॉर्ड होगा, यानी यहाँ से वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी का भी कॉल का वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं बातचीत करने के दौरान। ठीक है, यहाँ से ऑन कर देंगे तो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। नीचे चलते हैं, सिम मैसेज डिलीवरी कार्ड क्या है कि यहाँ पर भी आपको सेम इसी की तरह दिखाई दे रहा है, जियो और यहाँ पर VI और ये जियो सेम दिखाई दे रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने दोनों पे ही क्लिक किया है कि हम जिस किसी से चाहें अपनी मर्जी के हिसाब से हम अपना जो मैसेज है हम भेज सकते हैं। हमें ऑप्शन नहीं चुनना पड़े कि हम कोई एक ऑप्शन ना हो जिससे हमें एक ही सिम से भेजना पड़े, इसके लिए हम दोनों पर टिक लगा दिया है। जो भी सिम से चाहें हम उससे हम मैसेज भेज सकते हैं। अगर हम एक पर क्लिक कर देंगे तो केवल हम VI का ही मोबाइल नंबर से हम अपना मैसेज भेज सकते हैं, यानी मैसेज भेजने का ये काम होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के पास में। यहाँ पर देखिए डाटा ट्रैफिक मैनेजमेंट दिया गया है। यहाँ पर डाटा यूज दिस मंथ यानी जियो 11.16 GB यहाँ पे शो कर रहा है, यानी इसका मतलब ये होता है कि जब से आप अपने मोबाइल को डाटा पैक डलवाए हैं, रिचार्ज किए हैं, तो वो आपको एक लिमिट देता है। जैसे कि पर डे अगर जियो का आपका सिम है, आप 199 का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको पर डे देता है 1.5 GB आपको यूज करने के लिए देता है। मंथली कैलकुलेशन कर लेंगे तो 45 GB आपको परमिशन देता है कि 199 में 45 GB आप यूज कर सकते हैं। उस 45 GB में से आप कितना इसमें से खर्च कर चुके हैं ये यहाँ पे शो करता है 11.16 GB। इसको हम क्लिक करते हैं तो ये ऑन नहीं होगा क्योंकि आपको ये डायरेक्ट शो कर रहा है। डाटा मॉनिटर पे चलते हैं कि डाटा मॉनिटरिंग के बारे में हमको बताएं कि हमारा नेट जो होता है कहाँ पे कब और रोज़ मैं कितना खर्च करता हूँ, एक एवरेज हमको कैलकुलेशन बताएं। यहाँ पर देखिए हमारा जो अभी है यही अभी यहाँ पे शो कर रहा है कि अभी इस महीने आप जब से पैक डलवाए हैं, आप अपना इंटरनेट पैक डलवाए हैं, तब से 11.16 GB आप यूज कर चुके हैं। और यहाँ पे आपको बता रहा है कि 925.4 MB जो है आप आज के डेट में यानी अभी के डेट में आप यूज किए हैं। ठीक है, आपका टोटल एवरेज जो है वो पर डे के हिसाब से 10 दिन का या 5 दिन का जितना भी आपके इसके हिसाब से 1.5 GB के हिसाब से आपका ये 1.24 GB आप यूज करते हैं। ठीक है, यानी 1.5 GB से कम ही यूज होता है मेरा, इसके लिए 24 ये GB बता रहा है। चलते हैं नीचे ऑप्शन के पास में डाटा यूज डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हमें शो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट वाइज आपको हर एक डेट का अलग अलग आप कौन सा डेट में कितना नेट यूज किए हैं यहाँ पे शो कर रहा है, आपको ये ग्राफ के माध्यम से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए डे है, ये मंथ है, यानी पूरा मंथ का ये कैलकुलेशन होता है। आज जो डेट है ये लास्ट डेट तक यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है, यानी 2 तारीख के डेट में 1.45 GB आप यूज किए थे, 1 GB यहाँ पे यूज किए थे 3 तारीख को। इसी तरीके से आपको हर डेट का अलग अलग यहाँ पे शो कर रहेगा। इसका काम यही है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। और एक खास ऑप्शन इसमें हम और इसमें दिया गया है कि आप चाहते हैं कि हमारा पर डे का जो डाटा खर्च होता है सबसे ज़्यादा किस पे हमारा खर्चा होता है, यानी अभी तक मैंने जो 11 पॉइंट और हमने यहाँ पे 16 GB जो खर्च किया है वो सबसे ज़्यादा हम किस एप्लीकेशन की यूज करने में हम खर्च किए हैं। यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको शो कर रहा है कि हमने जूम एप्लीकेशन जो एक ऑनलाइन मीटिंग होती है, ऑनलाइन
कोचिंग होती है, उसके ऊपर जो जूम एप्लीकेशन है उस पर हम 4.28 GB, यहाँ पे हम 4.28 GB हम खर्च किए हैं इसमें, ठीक है। अभी तक 11.16 GB में 4.28 GB हम जूम में खर्च किए हैं। यूट्यूब में अपने 1.87 GB, VI में 1.48 GB, फेसबुक में 1.40 GB, पर्सनल हॉटस्पॉट यानी हम किसी और को यहाँ से इंटरनेट अपना दिए हैं, नेट दिए हैं, तो हम इसमें 426.8 MB हम खर्च किए हैं। यानी सारा डिटेल्स आपको दिखाई दे देगा इसमें कि कौन सी एप्लीकेशन कितना आपको, उस एप्लीकेशन के यूज करने से कितना आपका डाटा खर्च हुआ है, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे नीचे ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन में हमारा ज़्यादा यूज होता है। यानी अनजान लोग भी आपका कोई ले अगर कुछ भी देखे और वहाँ से उड़ा दे, तो भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि फिलहाल वो क्या देख रहा था, वो व्यक्ति क्या चीज़ देख रहा था। आप डे पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपका डे में यहाँ पर दिखाई दे देगा। अभी मैं मंथ के ऊपर था, ये यहाँ पे मंथ के ऊपर था, अभी मैं डे के यानी करेंट डेट में, आज के डेट में ये दिखा देगा कि आज जो है मेरा सबसे ज़्यादा किस चीज़ में इंटरनेट यूज हुआ है। देखिए जूम में हुआ है, यूट्यूब में हुआ है, व्हाट्सअप, क्रोम, फेसबुक और गूगल प्ले स्टोर से 3 आइटम टोटल से यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो किस चीज़ में ज़्यादा खर्च हो रहा है। यानी एक तरफ से आपका सिक्योरिटी है, कोई दूसरा मोबाइल लेके कुछ भी इधर उधर देखने लगे तो आप उसको पता भी नहीं चलेगा और आप यहाँ से उसको कैच कर लेंगे। यानी मंथ पे कैच कर लेंगे, नहीं तो डे पे कैच कर लेंगे। डे पे यानी करेंट डेट का देखना चाहें तो डेट पे आप डे के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के पास में, हम भी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये नेटवर्क स्पीड डिटेल से यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो इस समय है वो नेटवर्क कौन सा स्पीड में चल रहा है। हालांकि अभी मैं ऑफ किया हूँ, इसके लिए देखिए यहाँ पर ऑन किया तो अब ये मेरा बता दिए कि अभी 17 BS में हमारा अपलोड चल रहा है। यानी आपका स्पीड यहाँ पे शो करेगा कि नेट कितना यूज होता है और इस समय जो है आप कितना स्पीड में आपका नेट चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, इससे मतलब होता है। नेटवर्क मैनेजमेंट के ऊपर देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन देता है हमें। नेटवर्क मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं ये सारे एप्लीकेशन दिया गया है और यह सारा एप्लीकेशन का यह ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर टास्क है, इसको बगल में ये यहाँ पर दिया गया कट दिया गया है। हम इसको सबसे पहले इसको ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर है जिसमें आपको रेड बिंदी कैसे यानी आपको दिखाई दिया होगा। इसका मतलब हम आपको बता देते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ये जितने सारे एप्लीकेशन है ना, जैसे मान लीजिए कि मीडिया रिवॉर्ड, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये मीडिया रिवॉर्ड है। ये मीडिया रिवॉर्ड जो हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन है जो डाउनलोड करके रखा हूँ, ये हम इसको परमिशन दे दिए हैं कि जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमसे कुछ भी परमिशन नहीं मांगेगा और डायरेक्ट मीडिया रिवॉर्ड हमारे सामने खुल के आ जाएगा। हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। अभी यहाँ से देख सकते हैं मैंने टास्क बॉल के ऊपर, दोनों के ऊपर मैंने कट करके रख दिया गया है, इसको हम ऑन नहीं किए हैं। इसका हम काम दिखा देते हैं आपको। यहाँ से हम कट करेंगे और ये टास्क बॉल के ऊपर हम जाएंगे, वहाँ पर दिखाएंगे। देखिए टास्क बॉल की जो है इस बॉल के, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमसे देखिए अलाउ मांग रहा है, यानी परमिशन मांग रहा है कि आप इसको अलाउ कीजिए। आप और आगे जाना चाहते हैं कि यहीं से आप कट कर देना चाहते हैं तो आप यह अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके पूरे साइट को खोल सकते हैं। इसके आगे के जो भी इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी होगा आप देख सकते हैं यहाँ अलाउ करके। बस मतलब यही होता है इसका। नहीं तो हम आपको दिखाते हैं, इसका ऑन करके आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए हमने इसको दोनों को अभी ऑफ किया था, एक को हमने डाटा को इसको ऑन कर दिया। उसके बाद में हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में यहाँ से कट करेंगे, फिर उसे टाटा बॉल इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्ट जो हमारा ये एप्लीकेशन खुल रहा है। देखिए यहाँ पर सर्च मार रहा है ये एप्लीकेशन। यानी आप यहाँ से हैंडलिंग कर सकते हैं, आप जिसको चाहें उसको यहाँ से हैंडलिंग कर सकते हैं इस सिस्टम के जरिए, ठीक है। यानी आप डाटा नेटवर्क मैनेजमेंट के सिस्टम के जरिए आप जिसको चाहेंगे। अच्छा, इसको ऑफ कर देने से एक और फायदा होता है कि जो एप्लीकेशन जो होता है अपने हिसाब से जब मोबाइल में स्टोर करके रखते हैं तो ये बैटरी भी खींचती है और अपना इंटरनेट भी लेती है, यानी नेट भी खर्च होता है इसको केवल रखने से। इसको हम बंद कर देंगे तो फालतू का जो मेरा इंटरनेट होगा वो खर्च नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हमेशा के लिए उस एप्लीकेशन डाउनलोड रहेगा लेकिन ये नेट बंद रहेगा उसका, ठीक है। वो कुछ भी नहीं, इंटरनेट उसमें फालतू का यूज नहीं होगा, क्योंकि आप यूज करें या ना करें MB या KB में आपका यूज होता ही है एप्लीकेशन रखने से।
ठीक है, आप जिसको चाहे परमिशन कर सकते हैं, जो आपके काम के लायक है उसको खुला दोनों पर टिक लगा सकते हैं, नहीं तो आप उसको दोनों को रेड कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए डाटा सेविंग मोड है, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। डाटा सेविंग मोड का मतलब सेम वही होता है जिस तरीके से आप अपने मोबाइल को पावर मोड में रखते हैं अपने बैटरी को सेफ रखने के लिए, ताकि पावर मोड में ऑप्शन ये होता है कि आप जितना चाहेंगे उतना ही एप्लीकेशन आप में आपके मोबाइल में पावर मोड में रनिंग रहेगा। आप जिसको चाहें उसको अपने आपके काम के लायक है, जो करंट आपके काम के लायक है उसी को आप ऑन रख सकते हैं। बाकी आपका वो रहेगा मोबाइल में, लेकिन वो डिसेबल रहेगा यानी ऑफ रहेगा। वो उसमें आपका बैटरी वो खींचता नहीं है, यानी बैटरी का जो चार्जिंग है वो खींचता नहीं। क्योंकि देखिए आप यूज करें या ना करें, जितनी भी एप्लीकेशन होती है वो बैटरी और नेट दोनों को खींचती है। थोड़ा थोड़ा ही खींचती है, लेकिन ये श्योरली है कि खींचती है। आप चाहें तो यहाँ से और इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, डाटा सेविंग का मोड का यही ऑप्शन होता है। जिस तरीके से पावर मोड का आपके मोबाइल के अंदर होता है उसी तरीके से डाटा सेविंग मोड का होता है। तो ये सारे चीज़ के बारे में एक एक करके मैं आपको डिटेल बता दिया हूँ। आप समझना चाहेंगे तो इस वीडियो को रिपीट करके समझ सकते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन के पास में। यहाँ से मैंने डायरेक्ट कट कर दिया है, सॉरी। मैंने इसको भी दोबारा खोल लेता हूँ। हम अभी चर्चा कर रहे थे ड्यूल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क के ऊपर, इस पर हम क्लिक करते हैं। अभी हम इस पर चर्चा करते हैं डाटा मॉनिटरिंग के पास में। इसको हम देखिए अभी हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, इसको कट कर देते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे सिम कार्ड इन्फॉर्मेशन एंड सेटिंग के ऊपर चलते हैं। इसका मतलब बस वही खास होता है कि जिस किसी के सिम जो जिस सिम से भी आप नेट चलाना चाहते हैं उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। आप चाहें तो देखिए हम एक करके दिखाता हूँ, हालांकि इसको अभी कुछ यूज नहीं करता हूँ। जो फंक्शन इसमें रहेगा वो फंक्शन इसमें भी रहेगा, दोनों में सेम ही रहेगा। हम इसके ऊपर ऑपरेशन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इनेबल दी सिम कार्ड है, यानी सिम कार्ड जो है मेरा इनेबल है, रनिंग है, चल रहा है, नेट भी चल रहा है और कॉलिंग भी होता है। इसके लिए यहाँ से हमने इसको इनेबल कर दिया है। दूसरा इसके नीचे आप जाएंगे तो सिम एडिट सिम दिया गया है, यानी सिम 2 स्लॉट में है, मेरा एडिट सिम है ये। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो जो यहाँ पे जियो लिखा है अपना नाम भी लिख सकते हैं, या तो मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, कुछ भी चाहे आप जो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका वहीं सामने आपको कॉल करते समय जैसे जियो और VI आता है तो आपका नाम आएगा, नहीं तो जो डालेंगे वो आपको आएगा। ठीक है, इसका काम यही होता है। ठीक है, हम आपको चेंजेस भी करके दिखाते हैं। चलिए हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आपको इसका काम बता देते हैं। देखिए हम यहाँ पर कॉल वाले ऑप्शन पर गए, यहाँ पर देखिए एक VI दिखा है, एक जियो दिख रहा है। हम इस जियो वाले ऑप्शन पे यहाँ पर नाम लिखेंगे, शॉर्ट नेम लिखेंगे, वो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पर गए और ये सिम जो एडिट सिम है इस पर हम अपना नाम यहाँ पर हम अपना टाइप कर दिए। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए CHA लिख दिए, ओके कर दिए। ठीक है, अब हम जाएंगे कॉल के ऊपर तो यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरा जो पहले जियो लिख के आता था अब वो CHA आ रहा है, देखिए। ठीक है, तो इसका काम यही होता है। आप यहाँ से इसको ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको अपने मन मुताबिक जो चाहे वो रख सकते हैं। सिम 2 का मतलब यही होता है कि जो यहाँ सिम कार्ड नंबर दिया है आपका, ये सॉरी सिम इस ऑप्शन में यही आपको दर्शाता है कि जो आपका सिम है उसका नंबर ये है। आप इसमें चाहें तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, हालांकि चेंज मत कीजिएगा तो टेंशन बढ़ जाएगी आप लोगों को। इसको ऐसे ही रन दीजिएगा। ठीक है, आप केवल समझ लीजिए कि किससे क्या होता है। मेरा काम मतलब मेरे समझाने का मतलब ये होता है कि किससे क्या होता है, बस मैं आपको यही समझाता हूँ। करना ना करना आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेटवर्क मोड में है, नेटवर्क मोड पर करेंगे तो यहाँ हमारा ऑलरेडी जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दिया है कि हमारे मोबाइल में जो है स्पीड के हिसाब से 2G भी चले, 3G भी चले और 4G भी चले। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि केवल 3G ही चले, नेट ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो आप यहाँ पर 2G और 3G पर ऑप्शन क्लिक कर देंगे। नहीं तो ओनली 3G चलाना चाहते हैं तो 3G ही चलेंगे, ओनली 2G चलाना चाहते हैं तो 2G स्पीड चला सकते हैं। ठीक है, हमने पहले से ऑलरेडी 4G प्रीफर्ड और 3G 2G पर ऑप्शन पर करके क्लिक करके रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही सेटिंग आता है। अगर आपका नेट स्लो चल रहा है तो आप यहाँ पे एक बार अपना सेटिंग जरूर देख लीजिएगा कि जो हमारा नेट स्लो चल रहा है हम कौन सा मोड में चल रहे हैं, 2G 3G या 2G 3G पे चल रहे हैं। ठीक है, या हम 4G पे चल रहे हैं। अगर आपका नेट स्लो चलता है, आपका 4G सिम है और 4G आपका चलता है, बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब हो गया नहीं चलता है, तो आप यहाँ से चेक करके आप अपना यहाँ से कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन आए 4G, उस पर आप क्लिक करके अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं अपना नेट का। ठीक है, अब ये आता है वाईफाई कॉलिंग। ये हमारा जो वाईफाई कॉलिंग है ये ऑन है,
ये वाईफाई कॉलिंग क्या होता है, जैसे कि हम वीडियो कॉलिंग करते हैं ना, तो उसी में वाईफाई कॉलिंग उसी को वही वाईफाई कॉलिंग होता है, यानी इंटरनेट जो हमारा होता है वो यूज होता है। डाटा रोमिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी और स्टेट में चले गए, तो अपने स्टेट से छोड़ के किसी और स्टेट में चले गए, तो पहले क्या होता था कि वहाँ पर डाटा का रोमिंग रिचार्ज करवाना पड़ता था। आज से करीब 10 साल 5 साल पहले रोमिंग रिचार्ज कराना पड़ता, लेकिन अब ये फैसिलिटी हट चुका है। ये तो आप कोई भी सिम लीजिए, कहीं भी यूज कीजिए, कोई रोमिंग नहीं लगता है। अगर फिर भी अगर आपको एरर आता है रोमिंग का, तो आप यहाँ पे आकर के इसको ऑन कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। तो आपका यहाँ कंटिन्यू कर देंगे तो आपका जो होगा ये कंटिन्यू हो जाएगा। आपका दूसरे स्टेट में भी आपका फ़ोन आएगा जाएगा और बात करेंगे, आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। उसके बाद में से कैरिंग में है कि हमारा जो जियो है, जियो का ही बताता है। इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा जो होता है जैसे कि जियो 4G ज्वाइंट है, इसमें सब APN VPN सब इंटरनेट का सेटिंग होता है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसके सारे चैप्टर को एक एक करके मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ से इसके बारे में सब समझा दिया। अभी मैंने इसके बारे में समझा, सेम इसी में भी यही होता है, जो चीज़ उसमें रहता है वही चीज़ इसमें भी रहता है, इसके लिए मैं ज़रूरत नहीं समझा। हम चलते हैं बैक। अब हम चलते हैं पर्सनल हॉटस्पॉट के ऊपर कि पर्सनल हॉटस्पॉट क्या होता है। इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान देने वाला चीज़ है, यहाँ पे बहुत ही खास चीज़ आपका है पर्सनल हॉटस्पॉट में। अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने मन मुताबिक यहाँ से उसको ऑपरेशन कर पाएंगे। आपका फालतू का जो है वो नेट खर्च नहीं होगा। क्या होगा, देखिए, ये हॉटस्पॉट का मतलब तो आप सभी लोग समझते हैं। आप इसको यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी ये ऑप्शन दिया गया है, ये हॉटस्पॉट जिस पर मैंने क्लिक किया, ये यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा इंटरनेट दूसरे भाई बंद को भी ज़रूरत पड़ जाए इंटरनेट के लिए, तो आप यहाँ से हॉटस्पॉट चालू करके उसको भी अपना डाटा दे सकते हैं। वो भी अपने मोबाइल में अपना वो इंटरनेट चला सकता है। आपके ही इंटरनेट से वो दूसरा भाई भी आपका ये नेट चला सकता है, ठीक है। नेट दूसरे को भी नेट चल सकता है, यहाँ से आप चला सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था, वाईफाई आप यहाँ से ऑन करेंगे और जिस किसी को भी इंटरनेट पैक ख़त्म हो गया है, चाहते हैं कि वो भी अगर इंटरनेट चलाए, तो आप उसमें वाईफाई चालू करेंगे और अपना ये हॉटस्पॉट चालू करेंगे, ठीक है। अगर उसमें पासवर्ड आता है तो नीचे देखिए, आपके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड शो करेगा। जिस किसी का अगर वाईफाई चालू करना चाहते हैं, इंटरनेट चलवाना चाहते हैं, तो उसके जैसे ही वाईफाई ऑन होगा तो आपके मोबाइल मॉडल के हिसाब से आपका वो रनिंग हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो हम आपको बताते हैं। उसमें एक पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड कहाँ से देखना है, देखिए यहाँ पे आप है, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये मोबाइल का मॉडल शो करेगा। उसके वाईफाई जैसे ही वो, तो आपका मोबाइल का जो, अगर आप अपना हॉटस्पॉट चालू करते हो वाईफाई, उसका वाईफाई चालू हो जाता है, तो आपका मोबाइल का मॉडल उसमें शो करने लगेगा। और यहाँ पे देखिए ये पासवर्ड शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप पासवर्ड को चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड इसलिए जाता है कि मान लीजिए कि गलती से हम यहाँ से हमारा हॉटस्पॉट चालू हो गया, तो पासवर्ड इसलिए डाला जाता है कि बिना पासवर्ड का दूसरा जो भी है वो अपना वाईफाई चालू करके हमारा नेट यूज नहीं कर सकता है। इसके लिए हम पासवर्ड डालते हैं, हम अपनी सेफ्टी के लिए डालते हैं। यहाँ पे पासवर्ड आपको 8 अक्षर में डालना होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि हाइड माई हॉटस्पॉट। यहाँ से चाहते हैं तो आप चाहते हैं तो हॉटस्पॉट को यहाँ से डिसेबल और इनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है, मैनुअली, ठीक है। तो हॉटस्पॉट में बस इतना ही जानकारी है और इतना ही ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए, अभी मैंने इसके बारे में बताया, अब बताता हूँ मैं डाटा लिमिट पर यूज पे। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, अगर गलती से आपका हॉटस्पॉट ऑन हो जाता है, तो अगर किसी को पासवर्ड आपको पता हो गया है, तो अब यहाँ पर अनलिमिटेड पे करेंगे तो जितना भी आपका नेट रहेगा, जितने MB बचा के आप रखेंगे, वो सारा का सारा वो यूज कर सकता है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इस 50 MB 100 MB 200 500 पे आप क्लिक कर देंगे, तो गलती से भी आपका हॉटस्पॉट चालू रहेगा। अगर वो कोई भाई कनेक्ट भी कर लेता है आपको बिना बताए, तो सिर्फ आप 50 MB पर क्लिक कर देंगे तो 85 MB खुलेगा, 85 MB यूज करेगा, उससे ज़्यादा आप वो यूज नहीं कर सकता है। जितना आप परमिशन देंगे, यहाँ से आप परमिशन देंगे तो उतना ही आपको यूज कर सकता है। उसके 1 mm भी आगे पीछे वो यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ से हम हैंडलिंग कर सकते हैं अपने डाटा को, ठीक है। पर डे यूज कितना करना है। यहाँ पे चलते हैं नंबर ऑफ़
कनेक्शन अलाउ, यानी हम अपने हॉटस्पॉट से कितने लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए दिया है। फिलहाल हमने 2 लोगों को कनेक्शन करने के लिए अलाउ रखा है। आप चाहे 3 4 5 6 7 8 यानी जितने यहाँ पे शो कर रहे हैं उतने लोग आपके, जितने पे आप क्लिक कर देंगे, 5 पे क्लिक कर देंगे तो 5 लोग आपके मोबाइल से हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके, वाईफाई कनेक्ट करके आपके मोबाइल से इंटरनेट चला सकता है। आपको जितना परमिशन देना है परमिशन दे सकते हैं। यहाँ पे अलाउ 1 पर भी है और लास्ट 8 तक दिया गया है। ठीक है, 1 पर रखेंगे तो एक ही बंदा आपसे वाईफाई से कनेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से इस चीज को किया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि टर्न ऑफ हॉटस्पॉट मैनुअली ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से आप चाहते हैं कि हमारा 5 मिनट का ही जो है हॉटस्पॉट चालू रहे तो 5 मिनट के अलाउ दीजिए, 10 मिनट 10, 30 60 तो 60, जो आप अलाउ देंगे उसी हिसाब से हॉटस्पॉट चलेगा। अदरवाइज उसके बाद वो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा हमें फ़ायदा है यहाँ से एक एक चीज़ को जानकारी देने में आप लोग को, क्योंकि देखिए हम एक एक चीज़ यहाँ पे आपको एक एक मैनुअली करके दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, बिल्कुल आप ही के लैंग्वेज में हम आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। चलिए अभी हम इसके बारे में समझ गए कि यहाँ से हम परमिशन दे सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे के लिए। अब हम चलते हैं अदर शेयरिंग मोड। इस पर ये भी बहुत आपके लिए खास है। देखिए सबसे ऊपर दिया गया है शेयर फोन नेटवर्क वाया ब्लूटूथ। आप चाहते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि किसी के मोबाइल में, जो सस्ते के मोबाइल होती है, उसमें वाईफाई ऑप्शन नहीं दिया जाता है। 1500 या 2000 का मोबाइल लेंगे तो उसमें वाईफाई ऑप्शन नहीं दिया होता है। ठीक है, वो अपना डायरेक्ट नेट चलाएगा चाहे जो स्पीड में चले। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो भी चलाए हमारे मोबाइल से कनेक्ट होकर चलाए, तो उसके अंदर तो ऑलरेडी पहले से वाईफाई नहीं दिया गया है, तो चलाएगा कैसे? तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ब्लूटूथ। आप भी यहाँ से अपना ब्लूटूथ ऑन करेंगे और वो भाई भी अपना ब्लूटूथ ऑन करेगा। ठीक है, तो आपका जो नेट है वो उसमें शेयर हो जाएगा और वो जिस तरीके से वाईफाई काम करता है उसी तरीके से ब्लूटूथ से हिसाब से उसका भी इंटरनेट चलेगा। चाहे आप तो ब्लूटूथ का जानते ही हैं कि कितना स्पीड चलता है, जितना स्पीड चलता होगा उसी हिसाब से वो चलेगा उस मोबाइल में भी। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया गया है, शेयर फोन नेटवर्क वाया USB। यानी आप चाहते हैं कि आप अपना लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर अगर मोबाइल के द्वारा विदाउट कंप्यूटर भी चले तो आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे और अपना डाटा के जो केबल है चार्जिंग वाला, वो अपने चार्जिंग वाले जगह पे लगाएंगे और जो एडाप्टर होता है उसमें से एडाप्टर रहने देंगे और अपना केबल निकाल के अपने मोबाइल यानी अपने कंप्यूटर में लगाएंगे और यहाँ से आप ऑन करेंगे तो आपका जो मोबाइल जो है वो आपका पीसी से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के लिए ऐसे कई तरीका है। आप चाहें तो उसमें एक होता है वाईफाई डोंगल, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप वाईफाई के जरिए चला सकते हैं, हॉटस्पॉट के जरिए चला सकते हैं, विदाउट केबल के चला सकते हैं अपने कंप्यूटर। अगर वाईफाई आपका सॉफ्टवेयर में नहीं है, आपके कंप्यूटर में नहीं है, आप नेट चलाना चाहते हैं, अपने पीसी या लैपटॉप में चलाना चाहते हैं, तो आप केबल के जरिए से भी चला सकते हैं, केबल के माध्यम से भी चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं? केबल इसमें कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल में और दूसरा वाला जो भाग है वो अपने कंप्यूटर के जो पेन ड्राइव जहाँ पे लगता है उस जगह पे आप कनेक्ट कर देंगे। करने के बाद में आप यहाँ से ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये चलने लगेगा। ठीक है, ये 100% है, चलता है। हम इसी से ही अपना इंटरनेट चलाते हैं अपने कंप्यूटर में, यहीं से ही ऑन करके चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही है और ये जितने भी हॉटस्पॉट का है वो सब एक एक करके आपको हम समझा दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के पास में। ये हॉटस्पॉट हो गया, अब ये हो गया ब्लूटूथ। तो सब उसका मतलब समझते ही है कि ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो कहीं से कुछ भी अगर शेयर करना हो फोटो वगैरह तो यहाँ से ब्लूटूथ ऑन करेंगे और सामने वाले का भी, दूसरे वाले भाई का भी, मोबाइल का भी ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो कुछ भी हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये सभी लोगों को पता है, इसके लिए हम आपको ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। ये एक OTG है, इसके बारे में हम समझा देते हैं। देखिए OTG का मतलब क्या होता है, OTG क्या होता है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। OTG देखिए यहाँ पे हमारा ये ऑफ है। ये OTG क्या होता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक पेन ड्राइव है और एक दूसरा वाला एक छोटा सा जो है ये OTG है। ठीक है, ये OTG क्या होता है कि आप तो पेन ड्राइव लगा नहीं सकते क्योंकि ये पेन ड्राइव के जो होता है चिप जो होता है जिसको हम डालते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, वो बड़ा साइज होता है और वैसा साइज हमारे मोबाइल में नहीं देता है। केवल चार्जिंग लगाने के लिए उतना ही, चार्जिंग के सॉकेट के बराबर ही देता है। तो हम अपने मोबाइल से कोई चीज़ निकालेंगे, घुसाएंगे कैसे? मान लीजिए कि
पिक्चर निकालना हो या MP3 फाइल्स निकालना हो, फ़ोटो निकालना हो या अपने म्यूजिक निकालना हो, तो हम अपने पेन ड्राइव में निकालेंगे कैसे? तो एक OTG आता है जो आप स्क्रीन पर देखते होंगे। ये आपको मोबाइल में जो चार्जिंग लगता है वहाँ पे लगाएंगे और पीछे उसके पीछे जो गैप दिया गया है वहाँ पे आप पेन ड्राइव अपना लगाएंगे और लगाएंगे। जैसे ही लगाएंगे और इसको ऑन करेंगे तो आपके जो पेन ड्राइव है, जो चीज़ भी पेन ड्राइव में है वो आपके मोबाइल में शो करने लगेगा। ठीक है, वो आपके मोबाइल में ये शो करने लगेगा। आप चाहें तो मोबाइल से निकाल के पेन ड्राइव में डाल सकते हैं और पेन ड्राइव से निकाल के आप मोबाइल में डाल सकते हैं, कुछ भी आप उसको लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये OTG का मतलब ये होता है। अदरवाइज अगर इसको ऑफ रखेंगे, ऑन नहीं करेंगे, तो आप पेन ड्राइव में लगाएंगे, OTG लगाएंगे तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं आपको दिखाई देगा। आप सोच में पड़ जाएंगे यार सपोर्ट नहीं कर रहा है, लगता है ये ख़राब है। नहीं, आप इसको OTG को ऑन करेंगे तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा पेन ड्राइव। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, OTG का काम इतना ही होता है, यानी आप यहाँ से पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमने इन सारे ऑप्शन के बारे में एक एक करके सीरियल वाइज आपको मैं समझाने की कोशिश किया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। फ्रेंड्स ये जितने भी इसके नीचे जो भी फीचर्स है, जो भी ऑप्शन दिया गया है, इसको मैं भी एक एक करके आपको पार्ट 2 वीडियो में आपको बताऊंगा। पार्ट 2 वीडियो में भी, पार्ट 3 वीडियो में भी सारे चीज़ को बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपने देखा कि हमने केवल आपको ऑप्शन एक ही दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर कितनी जानकारियाँ हैं वो बताने में कितना समय लगा। तो उसी तरीके से जितने भी हैं सब में अलग अलग काम है, उसके अंदर भी कुछ और भी फंक्शन होते हैं, वो सारे चीज़ डिटेल को बताना पड़ता है। तो इसके लिए अगर एक ही वीडियो में कवर करूँगा तो 1.5 या 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो मैं पहले ही बताया था कि आगे से सुनते जाएंगे और पीछे से भूलते जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमने सोचा कि इसको पार्ट वाइज बताएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि किससे क्या काम होता है। ठीक है, और भी इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसमें और भी मज़ेदार चीज़ है। आप आगे जानेंगे, धीरे धीरे करके जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम सेटिंग से, अपने मोबाइल की सेटिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपने इसमें एक बहुत मज़ेदार किस्सा सुना, इसमें हॉटस्पॉट में अपनी मर्जी के हिसाब से हम किसी और को नेट दे सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नेटवर्क के हिसाब से। तो इसी तरीके से होता है। देखिए अभी हमारा ये ऑन, वाईफाई ऑन है, किसी और का है ये, इसको हम ऑफ कर देते हैं, सॉरी इसको ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यही है आपको। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमें बोलना ही नहीं पड़ेगा कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें नहीं बोलना है, आपकी मर्जी है। आप लाइक करें तो बेटर है, नहीं बेटर है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सब्सक्राइब करते हैं तो भी अच्छा है, नहीं करते हैं तो भी अच्छा है, हमारी मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी है। हमें जितना जानकारी था उतना हम आपको एक एक करके दे दिया है, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम काफ़ी इस पे मेहनत किए हैं, आपको भी एक लाइक बनता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका भी कुछ कमेंट हो, अगर आपके पास कोई और कंपनी का मोबाइल हो एप्पल के छोड़ के, यानी एप्पल मोबाइल हो, उसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं। बाकी एप्पल के नीचे जो भी होती है मोबाइल, वो आपके रिक्वायरमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम उसके भी सेटिंग के बारे में आपको हम बता देंगे, ध्यान से बताएंगे। फिलहाल जिसके पास में Vivo 1906 का मॉडल का मोबाइल है, अगर वो भाई देख रहा है तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, आपके भाई को भी पता चले कि किसमें कितना कितना और क्या क्या सेटिंग से क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि इस वीडियो को समझ गए होंगे तो ज़रूर अंगूठा वाला बटन दबाइएगा। ठीक है, नेताजी तो आके कहा जाते हैं कि भैया नली गली बनवा दूंगा, बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो बहुत सारे मंत्री जो होते हैं घूमना चालू कर देते हैं। सभी लोग बोलते हैं नली बनवा दूंगा, रोड बनवा दूंगा, जीत जाने के बाद तो कभी आते नहीं, तो भी हम उसको क्या करते हैं, अंगूठा का निशान देते ही है। तो हम लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं, इसीलिए आपको एक अंगूठा का निशान चाहिए ही चाहिए। तो तब तक के लिए आज की बस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू एंड गुड नाइट। देख ही रहे होंगे कुत्ते का आवाज़ आता है, परेशान कर रख दिए हैं ये लोग, अलग से परेशान करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।